कल्पना कीजिए एक शांत भोर की, जब शिरडी की पवित्र धरती पर सूरज की पहली किरणें गिर रही हों। हल्की हल्की हवा में अगरबत्तियों की सुगंध घुली हो, मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में बज रही हों और भक्तों के मुख से ओम साईं राम का जाप गूंज रहा हो। इसी दिव्य वातावरण में प्रकट होते हैं शिरडी के साईं बाबा, करुणा, प्रेम और त्याग के साक्षात स्वरूप। साईं बाबा केवल एक संत नहीं थे, वे एक जीवित दर्शन थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म किसी एक मजहब में बंधा नहीं होता, बल्कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। साईं बाबा ने हमेशा कहा, सबका मालिक एक, और यही वाक्य उनके संपूर्ण जीवन का सार है। साईं बाबा का दिव्य स्वरूप। साईं बाबा का शांत चेहरा, माथे पर सादा कपड़ा, शरीर पर फटी पुरानी कफनी, लेकिन आंखों में अथाह करुणा का सागर। वे किसी राजसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि साधारण पत्थर पर बैठकर भी करोड़ों दिलों पर राज करते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से दुखी मन को शांति, बीमार शरीर को राहत और भटकी आत्मा को सही मार्ग मिल जाता था। धूनी आस्था की अग्नि। साईं बाबा की धूनी केवल आग नहीं थी, वह विश्वास की ज्वाला थी। उस धूनी से उठने वाली राख आज भी असंख्य भक्तों के जीवन में चमत्कार कर रही है। यह धूनी हमें सिखाती है कि जैसे अग्नि सब कुछ शुद्ध कर देती है, वैसे ही सच्ची भक्ति मनुष्य के सारे विकार जला देती है। श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा थी श्रद्धा, फेथ, और सबूरी, पेशेंस। वे कहते थे कि अगर मनुष्य के जीवन में ये दो गुण आ जाएं, तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। आज के भागदौड़ भरे जीवन में साईं बाबा का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। साईं बाबा के चमत्कार। शिरडी की धरती साईं बाबा के अनगिनत चमत्कारों की साक्षी है। किसी की सूनी गोद भर देना, किसी गंभीर रोगी को स्वस्थ कर देना, किसी टूटे परिवार को जोड़ देना, ये सब उनके लिए साधारण थे। लेकिन बाबा स्वयं कहते थे कि चमत्कार नहीं, भक्ति और विश्वास ही असली शक्ति है। साईं बाबा और मानवता। साईं बाबा ने कभी जाति, धर्म, अमीर गरीब का भेद नहीं किया। उनके दरबार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी, अमीर भी थे और गरीब भी। वे सबको समान प्रेम देते थे। बाबा के लिए हर दुखी व्यक्ति उनका अपना था। ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज।